एक औरत जब पुलिस के हत्थे चढ़ती है, जब पुलिस उसको पकड़ लेती है, जब उससे पूछताछ होती है, तो वो औरत बड़ा ही अजीबो-गरीब खुलासे करती है। लेकिन सबसे बड़ा तो दिलचस्प और अजीब किस्सा कह लेंगे कि तब खुल कर के सामने आता है जब उस महिला का मेडिकल चेकअप कराया जाता है। दरअसल जैसे ही उस महिला मेडिकल जो इस कॉलेज है उसी में उसका जब मेडिकल होता है, तो फिर वहाँ पर जो निकल के रिपोर्ट आती है वो वाक़ई अपने आप में हैरान कर देने वाली थी, परेशान कर देने वाली थी। जिस रिपोर्ट को पढ़ कर के पुलिस वाले को, डॉक्टर को हँसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। आखिर क्यों? तो जानने वाले हैं कि आखिर इस पूरी घटना में हुआ क्या था और कैसे एक लड़की हँसी का पात्र बन जाती है और कैसे एक नहीं बल्कि तकरीबन 100 से ऊपर ही घर बर्बाद हुए होंगे। ये तो बस एक आंकड़ा है, लेकिन बर्बाद तो इससे ज़्यादा ही हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था और ये सच्ची घटना है कहाँ की। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। दरअसल मुजफ्फरनगर में एक परिवार रह रहा होता है। उस परिवार में 4 लोग होते हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। 2 बच्चों में एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। लड़की और लड़का दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं पढ़ाई लिखाई में, लेकिन इधर जो लड़का था वो तो ठीक था और लड़का बड़ा था। अब धीरे धीरे जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वो चला जाता है सीधा वहाँ से मुंबई के लिए और जा करके वहीं पर जॉब करने लगता है। अब बच जाती है घर पे लड़की जिसका नाम खुशी होता है, और खुशी जो थी वो तकरीबन यही कोई 19 साल के करीब रही होगी। 19 साल की उम्र में जब वो स्कूल जाती है और आती है, इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ये लड़का होता है जिस लड़के का नाम विनय होता है, विनय से होती है और विनय से उसकी दोस्ती हो जाती है। विनय से दोस्ती हो जाती है और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये दोनों एक दूसरे को बिना देखे रह नहीं पाते हैं और बिना एक दूसरे से मिले नहीं रह पाते हैं। कहने की जो खुशी थी इसके अंदर जो थी वो जो थोड़ी पावर होती है वो कुछ ज़्यादा ही थी। अब वो इसलिए वो बार बार विनय से मिलने के लिए कहती है और विनय भी जो था उसको मौके की तलाश थी और वो मिलने के लिए फ़ायदा उठाता है एक रोज जब उसके घर पे यानी खुशी के घर पे कोई होता नहीं है, उसके माँ और पिताजी सभी लोग बाहर गए रहते हैं, तो उसको मौका मिल जाता है और वो जा करके खुशी से मिलता है और मिलने के बाद से जो होना चाहिए वो भी होता है। यानी एक तरह से कह लीजिए कि शारीरिक संबंध बनते हैं। अब यहीं से पहली बार खुशी ने संबंध बनाने का शारीरिक सुख का अनुभव कर लिया। अब जैसे ही पहली बार उसने जब शारीरिक सुख का अनुभव किया तो फिर उसको कहीं ना कहीं ये लत लग जाती है। अब खुशी को आए दिन विनय के साथ शारीरिक संबंध बनाना था और ऐसे संबंध बनाने का सिलसिला अब यहीं से चल रहा था। वक्त कट रहा था और कुछ समय जब बीतता है तो फिर एक दिन जब ये दोनों चोरी छुप के संबंध बना रहे थे तो इसी दौरान उसकी माँ की नज़र उसके लड़के के ऊपर पड़ जाती है रात के वक्त। और जैसे ही रात के वक्त लड़के के ऊपर नज़र पड़ती तो उसको लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि चोर है। अब इसीलिए वो अपने पति को जगाती है और जगा करके जैसे ही वो दोनों पति पत्नी उसकी तरफ पर पहुंचते तब तक देखते हैं कि लड़का रूम में ही जा रहा है, क्योंकि जब लड़का था वो रूम में से ही बाहर निकला था और फिर बाहर निकल करके फिर उसी रूम में जा रहा था। जब वो दोनों उस पर नजर रखते हैं और उसको उसके अंदर जब कमरे में चला जाता है तो फिर वहाँ जाते हैं और कमरे के अंदर जब झाँकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है, और जब झाँकने की कोशिश करते हैं देखते हैं अंदर का जो मंजर था वो वाकई अपने आप में डरावना था। उसकी ही बेटी और वो जो लड़का था दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब यहीं से एक नए कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल अब जो लड़की का पिता है दरवाजा पीटता है, उसको बाहर निकालता है और बाहर निकाल करके उसको लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है, लड़की को भी मारा पीटा जाता है। फिर विनय को वहाँ से जाने दिया जाता है और उसको धमकाया जाता है कि अगर तुम फिर वापस अगर दिखे यहाँ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। लड़का तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो लड़की है लड़की को भी समझाया जाता है मारपीट करके। लड़की स्कूल जाती थी और स्कूल जाने के दौरान उसकी मुलाकात हुई थी। अब इसलिए उसका स्कूल ही बंद कर दिया गया और सोचा गया कि क्यों ना इसकी अब शादी करा दी जाए। लेकिन
जब परिवार वाले शादी कराने की बात करते हैं तो जो खुशी है वो मना करती है पहले तो, लेकिन जब परिवार वाले मानते नहीं है, एक लड़का देख लेते हैं और उसी से उसकी शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन इसी दौरान इसकी मुलाकात मोहल्ले के ही एक लड़के जिसका नाम सलीम होता है उससे होती है, और सलीम से ये प्यार कर बैठती है। और जैसे ही इसको प्यार होता है तो फिर ये एक दूसरे के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। और इस बार तो उसकी शादी फिक्स हो गई थी, तो इसलिए वो सलीम से बार बार कहती है कि काम क्यों नहीं करते हैं कि हम लोग यहाँ से चला जाए, और अगर तुम मुझे नहीं लेकर के जा सकते तो फिर बता दो। वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं लेकर के जाऊँगा, और वो कहता है, जो खुशी वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब जैसे ही प्रेग्नेंट की बात लड़का सुनता है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और फिर उस लड़की को लेकर के भागने का प्लान बनाता है, और उसको लेकर के वहाँ से सीधा मुंबई जाता है। लड़की मुंबई जाने से मना करती है, और वो कहती है कि नहीं, मुंबई में मेरा भाई है। वो कहता है कि मुंबई बस तुम्हारे भाई का ही थोड़ा ही है, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो कहते हैं ये भी बात सही है। अब इसलिए वो वहाँ पर चली जाती है। लेकिन जब वहाँ पर जाती है तो फिर इससे जो लड़का होता है, मुस्लिम लड़का, अब इससे कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन एक दिन अचानक से जो लड़की है वो वहाँ से फरार हो जाती है, उस रूम से। अब जैसे वो लड़की रूम से फरार हो जाती है तो फिर पता चलता है कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। जैसे गड़बड़ होने की बात आती है तो सभी लोग परेशान कि आखिर अब क्या किया जाए। दोनों, यानी कि जो उसका लड़का था छोटा सा और उसका पति जो सलीम था, ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी जो पत्नी है, जो लड़के की माँ है, वो गई कहाँ। लेकिन दरअसल पता चलता है कि वो किसी और लड़के के साथ चली गई है। बड़ा ही अजीब प्यार था कि घर पे एक लड़के से संबंध बना थी, जब उसको रोका गया तो मोहल्ले के लड़के से शारीरिक संबंध बना करके प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर भाग करके मुंबई चली आती है। और मुंबई आने के बाद फिर वहाँ बच्चे को जन्म देती है। फिर कुछ समय बाद फिर वहाँ से छोड़ करके अपने बच्चे को फिर से फरार हो जाती है। अब बड़ा ही अजीब किस्सा हो जाता है, लेकिन अब इधर बड़ा ही दिक्कत वाला मामला निकल करके सामने आता है। अब वहाँ से निकल कर तो फरार हो जाती है, लेकिन वो वहाँ से आती तो है लेकिन अपने सीधा घर चली आती है। अब इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। अब जैसे ही इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, जब वो घर आ जाती है तो फिर इधर आकर के अपने पिता के पास कहती है कि जो उसका जिसके साथ वो भाग करके गई थी उसने गलत कदम उठा लिया था। अब उसका जो पति है उसको मारता है, पीटता है। अब इधर जब इधर ये घर आ जाती है तो फिर सलीम के पास फोन भी चला जाता है कि लड़की यहाँ पे है, जो तुमने छोड़ दिया है क्या। तो फिर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, तो वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ ही नहीं रहना। अब सलीम बार बार कोशिश करता है, लेकिन वो एकदम सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब ये परेशान क्या करे तो क्या करे। अब इधर जब परिवार वाले देखते हैं कि बेटी लौट आई है तो फिर उसकी शादी करने की बात की जाती है। लेकिन जो लड़की है अब वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, और इसकी शादी जो है उधम सिंह नगर एक जगह लगती है। उसी उधम सिंह नगर में एक लड़का होता है जिसका नाम कौशल सिंह होता है। कौशल सिंह जो होती है ये वहां पर जाती है, और जाने के दौरान एक रात ही रहती है, और उसी रात को जो कौशल है वो लाखों सपने सजोए हुए अपनी पत्नी का बेसब्री से इंतजार करता है कि वो अपनी पत्नी के पास जाएगा और जाने के बाद से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। लेकिन इधर जैसे वो कमरे में पहुंचता है तो फिर कुछ ही समय बाद उसको नींद आ जाती है, जैसे वो दूध पीता है। और जैसे दूध पी करके जब सोता है तो फिर कुछ ही समय बाद जब सुबह होती है तो देखता है कि घर में उसकी पत्नी नहीं है, तो उसको लगता है कि कहीं गई होगी। लेकिन जब पूछता है तो फिर पता चलता है कि वो तो घर में ही नहीं है। अब लड़की वाले खुशी के पिता को फोन करते हैं कि आखिर आपकी बेटी कहाँ है। अब जैसे बेटी फरार होने की बात पता चलती है तो फिर पिता परेशान हो जाता है कि आखिर उसकी बेटी गई कहाँ। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि खुशी जब शादी करके उस घर में आती तो उसको लगता है कि यार ये तो बहुत बंदिश भरा काम मैंने कर दिया, शादी कर ली। क्योंकि दरअसल जब मुंबई गई थी वो, तो मुंबई में तकरीबन 2 साल के करीब हो रही थी, और वहां पर उसने जो खुली जिंदगी जी थी, शायद उसको लगा कि अब ये बंधक पड़ जाएगी। अब इसीलिए वहां से वो फरार हो जाती है। लेकिन फरार होने से पहले ही, यानी कि जो कौशल है उसकी माँ जब जाकर के अलमारी खोल कर देखती है तो जितने भी गहने थे, नकदी थे, सभी पैसों को लेकर के फरार होती है।
अब लड़के वाले जा करके पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। लेकिन अब लड़की जो थी वहां से सीधा भाग करके मुंबई जाती है अपने भाई के पास, जिस भाई का नाम राजू होता है। जब राजू के पास जाती है तो फिर वहां से अपने भाई के पास ही रहती है, और कुछ समय बाद वो कहते हैं कि उसको शादी करनी है। फिर से वो शादी करती है, और जैसे उसकी शादी होती है फिर वो एक घर में जाती है और फिर वहां से फरार। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि अभी उसने ये, मुझे लग रहा है कि पैसा बना लिया कि वो जाएगी घर में शादी करेगी और कुछ वक्त गुजारेगी रात में, उसके बाद वहां से फरार हो जाएगी। लेकिन जब वहां से फरार हो रही थी तो वो पैसे और गहने लेकर के फरार हो रही थी, जिस बड़ा अजीब बात थी। अब इस बात की भनक शायद भाई को भी नहीं थी। भाई को भी लगा कि अब वो अपनी बहन की शादी कर देगा तो सही रहेगी। यानी ये सारी जो बातें हो रही थी, जो सारा सिलसिला हो रहा था, तकरीबन साल 2 साल का बीच का गैप रहा था। मैं सन आपको नहीं बता पा रहा हूँ कि ये साल 2019 में दोबारा से उसकी शादी होती है मुंबई में। जब वह पहुंचती है तो वहां से भी कुछ पैसे और नकदी लेकर के फरार हो जाती है। जब वहां से मुंबई से जब फरार होती है तो लड़की वाले जो है, लड़के माफी चाहते हैं, लड़के वाले वो थोड़े से तगड़े थे। जब उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी तो फिर इधर मामला तुल पकड़ लिया और पुलिस मौके पर पहुंचती है, और पुलिस उस लड़की को खोजने की कोशिश करती है। लेकिन जो लड़की है वो कहीं मिलती नहीं है। अब जैसे ही लड़की मिलती नहीं है तो फिर पुलिस परेशान, फिर उसके नंबर की लोकेशन खंगाली जाती है। तो पता चलता है कि वो एक ट्रेन से वहां से निकल करके दिल्ली के लिए जा रही थी। अब पुलिस फौरन रवाना होती है और वहां के पुलिस से कांटेक्ट करते जो अगला स्टॉपेज था, और वहां से उसको, महिला को पकड़ लिया जाता है। जब महिला को पकड़ा जाता है तो फिर उसको थाने लाया जाता है, और थाने ला करके जब उससे जब पूछताछ किया जाता है तो जो लड़की थी वो जा करके दीवार में अपना जोर से सर लड़ा लेती है और खुद को काट पीट लेती है। और जब खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचा लेती है तो पुलिस वाले उसको आनंद फानंद में लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और हॉस्पिटल जा करके उसका सारा इलाज होता है। अब इलाज के दौरान उसकी जो जांच होती है, जांच में सारी जांचें होती हैं, सब कुछ तो नॉर्मल होता है, लेकिन एक चीज बड़ा ही क्रिटिकल होता है। दरअसल जो लड़की होती है वो HIV पॉजिटिव होती है। जैसे ही लड़के HIV पॉजिटिव है तो सबके होश उड़ जाते हैं कि ये तो लड़के HIV पॉजिटिव आ जाएगी। तो फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिर ये बताओ कि तुम्हारे साथ आखिर कितने लोगों ने संबंध बनाया है। अब जैसे ही संबंध बनाने की बात आती है तो लड़की काउंटिंग नहीं कर पा रही थी। दरअसल लड़की बताती है कि उसने सैकड़ों लोगों से संबंध बनाया है। अब आखिर वो किससे बताएगी। अब फिलहाल लड़की ने जितने पति बदले थे तो सभी से तो संबंध बनाए थे, तो बाकी तो जो 2 लोग थे, 3 लोग थे, उन तीनों को HIV पॉजिटिव हो चुके थे, और बाकी जो 2 शादियां उसने हाल ही में की थी उन दोनों से वो रात में संबंध बनाए थे, बस वो पैसे लेकर वहां से निकलने की फिराक में थी। तो इसीलिए वहां से वो सीधा फरार हो जाते, तो वो दोनों बच गए थे। लेकिन जब ये मुंबई में आई थी तो इसको कुछ पैसों की जो जरूरत थी, पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग ये लड़कों से, अलग अलग आदमियों से, मर्दों से संबंध बनाती थी, और संबंध बनाने के पास इसको जो पैसे मिलते थे उसी पैसों से ये अय्याशियां किया करती थी। आखिर उसी में से किसी एक शख्स ने उसको एड्स दे दिया, और जिससे वो, उसके बाद ही उस महिला ने तकरीबन 180 लोगों का आंकड़ा है निकल करके सामने आया, उससे ऊपर ही लोगों के साथ उसने संबंध बनाया। ये लगभग का आंकड़ा उसने बताया था। और जब पुलिस समझती है, जानती है, तो उन लोगों के एड्रेस लेने की कोशिश करती है। फिर कुछ लोगों की जानकारी हुई और कुछ लोगों के बारे में पता चला कि वो लोग भी HIV पॉजिटिव है। तो बड़ा ये अजीब किस्सा था कि लोग अपने हवस को मिटाने के चक्कर में गलत गलत कदम उठा लेते हैं, और एक लड़की जो अपनी अय्यासी को पूरा करने के लिए सैकड़ों लोगों का जीवन बर्बाद कर देती है। लड़की के पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा पुलिस तो बाद में करती है। दरअसल इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई था। दरअसल जो शादियां वो करवाता था, तो शादियों को लेकर के ये सिलसिला और सारा गेम उसका भाई ही रचता था कि उसकी बहन कुंवारी है और उसकी बहन से कोई शादी कर ले। जब वो शादी करते थे, क्योंकि वो थी तो बहुत खूबसूरत, उसी खूबसूरती को देख करके पैसे वैसे वाले लोग जो थे वो मोहित हो जाते थे और उस लड़की से शादी कर लेते थे, और फिर वो अपना शिकार बनाते थे, वहां से पैसे लेकर के 9 2 11 हो जाती थी। जब ये ट्रेन में इनको पकड़ा गया था तो फिर दोनों भाई और बहन दोनों थे, और फिर दोनों ने अपना जुर्म जो है वो कबूल लिया।
तो इस दुनिया में भरोसा करना किसी पे बड़ा ही मुश्किल है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। फिलहाल उस महिला को और उसके भाई को पुलिस ने हिरासत में लेकर के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है और उन लोगों के खिलाफ गंभीर धारा में FIR लिख करके और उन पे मुकदमा चलाया जा रहा है। फिलहाल जो महिला है उसको तो उसका इलाज चलेगा और वो जेल में रहते हुए भी दवाओं का सेवन करेगी और उससे जितने भी डॉक्टर हैं, माफी चाहते, जितने भी पुलिस वाले हैं, सब उससे दूरी बनाए रखेंगे। तो आप इस कहानी से क्या सीखते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इसी वजह से जो कहानी का सिलसिला है वो थोड़ा सा धीरे आवाज आपको मिलेगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।